Hello everyone, Jai Hind, Bande Mataram. In this video, we discuss about the question, answer and exercise, chapter number first, crop protection and management. This chapter we take from class 8 NCERT book. Now come to the fill in the blanks. This fill in the blanks I take from your book, so you fill up in your book. First one is crop, second preparation, थर्ड फ्लोट, फोर्थ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, इन्हें आप अपनी बुक में फिल कर लेना। नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट बी ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग। ये मैच द फॉलोइंग है। तो खरीफ क्रॉप में पैडी एंड मेज उगाई जाती है और रबी में वीट, ग्राम एंड पी। ठीक है स्टूडेंट। और केमिकल फर्टिलाइज़र हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैटर एनिमल एक्सेट्रा यूरिन एंड काउ डंग। गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल होंगे पैडी एंड मेज, एंड रबी क्रॉप के वीट एंड ग्राम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड, वन ईच ऑफ द फॉलोइंग। First one is preparation of soil, second sowing, fourth is bedding, third is bedding and fourth is threshing. First of all preparation of soil। ठीक है, मतलब सॉइल हम कैसे तैयार करेंगे कुछ भी क्रॉप उगाने से पहले। द सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। इट इन्वॉल्व टिलिंग एंड लूजिंग द सॉइल। हम क्या है, पहले कुछ भी खेत में बोने से पहले क्या करते हैं, उसकी टिलिंग करते हैं, मतलब जोता जाता है खेत। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज सोइंग मतलब बुवाई करना। क्या आप चूज करेंगे कि क्या आपको बोना है, जैसे वीट है, ग्राम है, पैडी है, मेज है, क्या बोएंगे। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड द सोइंग। हम क्या है, सीड लेते हैं और पुट कर देते हैं सॉइल में, तो इसे हम बोलते हैं सोइंग। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज फनल शेप्ड, एंड नाउ डेज ए सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। पहले क्या होता था, आपने देखा था, बुक में देखा है, और पुराने समय में इस टाइप से एक हल खेत में यूज़ होता था। किसान ऐसे हल लगा के, बैल आगे रहते थे और हल से इस तरह से खेत को वो जोतता हुआ चला जाता था, और फिर पीछे से हम क्या है, सीड डालते रहते थे। मगर आज के समय में क्या, ट्रैक्टर के नीचे फनल होती हैं, आपने देखा होगा, वो फनल 6-7 होती हैं, वो एक साथ खेत को की मट्टी को उखाड़ते हुए चलती है, जिसमें हम क्या है, बीज इंसर्ट करवा देते हैं। सी वेडिंग अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं। ठीक है। सम अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, एंड दीज अनवांटेड प्लांट, जो फसल के संग उगाते हैं उनको बोलते हैं हम बेडिंग। ठीक है, या बेड्स, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल देखते हैं आप, गेहूं के संग बथुआ अपने आप उगाता है, आर कॉल्ड बेड्स, इन्हें बेड्स कहते हैं। दिस प्रोसेस रिमूविंग दिस अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वेडिंग। जो अनवांटेड, जो ज़रूरी नहीं है, उनको हटा देते हैं, उन प्लांटों को खेत में से नराई के द्वारा। आपने देखा होगा, गाँव के बच्चे वो समझ सकते हैं कि खेत में नराई होती है। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उन्हें उखाड़ देते हैं, उसे बोलते हैं बेडिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। मतलब थ्रेसिंग एक तरह का प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम भूसा एक साइड में कर देते हैं और क्या, सीड को एक तरफ ले लेते हैं। चाप मतलब भूसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। फर्टिलाइजर और जो है किस तरह से डिफरेंट है मैन्यूर से। ठीक है, डिफरेंस बताना है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर आर द कॉमर्शियली अवेलेबल plant by the nutrient and plant waste, and they can be organic and inorganic natures if fertilizer does not provide any humus to the soil। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र होता है वो इजीली हमें मिल जाता है, जैसे कि प्लांट वेस्ट है, जैसे हम सब्जी काटते हैं, जो भी बचता है उसे हम
डस्टबिन में के द्वारा कूड़े में डालते हैं और वो कुछ समय बाद खाद के रूप में डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचर का, ठीक है। और फर्टिलाइज़र डज नॉट, इसके अंदर क्या है, ह्यूमस नहीं होता। जैसे ह्यूमस आपने देखा होगा जो नेचुरली होता है खेतों में, तो जब पानी लगाते हैं तो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा इकट्ठा हो जाता है झाग सा, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से नाउ कम टू द मैन्यूर। मैन्यूर इज़ द नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। ये जो है नेचुरली सब्सटेंस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, एनिमल एक्सेट्रा की डिकम्पोजिशन के द्वारा। सेकेंड पॉइंट इज मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, फिर फील्ड में बनाया जाता है। एंड मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल के लिए ह्यूमस देता है, बट फर्टिलाइजर ह्यूमस नहीं देता। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है स्टूडेंट सिंचाई। डेस्क्राइब द टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व द वाटर, कोई दो मेथड बताइए जिसके द्वारा हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द आंसर, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग एंड प्लांट फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरीगेशंस। एक तरह का मेथड होता है जिसके द्वारा हम खेतों में पानी लगाते हैं, प्लांट को पानी लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम इरीगेशन। इसकी मेन सोर्स होते हैं इरीगेशंस आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सब इसके मेन सोर्स होते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वीट इज शोन इन द खरीफ सीजन्स व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर वीट को हम खरीफ सीजन में बुवाई करेंगे उसकी, तो क्या होगा, डिस्कस। नाउ कम टू द आंसर, वीट क्रॉप इज शोन फ्रॉम द नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल। ये क्या है, जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं नवंबर दिसंबर में, तब उसकी बुवाई होती है। एंड मार्च अप्रैल में हम क्या इसे ग्रोन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है जब वाटर की कम लागत लगती है उस समय इसको हम उगा लेते हैं। इफ़ वीट इज़ शोन इन खरीफ सीजन इट प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसिडरली। अगर इसको हम खरीफ सीजन में इसकी बुवाई करेंगे, इसके बीज डालेंगे हम खेतों में, तो क्या होगा स्टूडेंट, हम क्या है जो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी उसकी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ soil get affected by the continuous plantation of crop in field। आपको एक्सप्लेन करना है कि सॉइल कैसे अफेक्ट होती है कॉन्टीन्यूस जब हम किसी एक ही फसल को खेत में बार बार बोएंगे तो उससे क्या फ़र्क होगा सॉइल पे। नाउ कम टू आंसर, द कंटिन्यूस plantation of crop make the soil poor in certain nutrient as crop take up nutrient from the soil. The soil become infertile, it does not get enough time to replenish the nutrient। इसमें क्या होगा, अगर हम एक ही फसल को जैसे गेहूं ले लें या मक्का ले लें, बार बार खेत में एक ही फसल को हर सीजन में बोएंगे, तो पार्टिकुलर जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट है, सपोज दैट कि उसको फॉस्फोरस चाहिए खाने के लिए, मतलब अपनी टेकिंग के लिए, कोई भी कुछ भी मान लो, आप अपने आप को ही समझ लीजिए, ठीक है। अगर वो एक ही चीज़ को खाता है, अगर वही चीज़ वो रोज़ 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 खाएगा तो वो ख़त्म ही हो जाएगी। इसी तरह से सॉइल का होता है कि सॉइल में से जो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए बार बार उसी को हम करेंगे तो क्या है वो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, जिससे क्या है सॉइल जो है बंजर भूमि हो जाएगी, एकदम बंजर, जिसमें कि न्यूट्रिएंट कुछ बचेगा ही नहीं प्लांट के लिए, बार बार एक ही। इसीलिए कहते हैं कि फसल बार बार बदल बदल के खेतों में करनी चाहिए। Now this is the last question of this chapter, what are the weeds and how can we control them। weeds क्या होते हैं और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। The undesirable unwanted plant which grow naturally along with the crop are called the weed। जो खेतों में अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट होते हैं, फसल के संग उग जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया एग्जांपल गेहूं के संग बथुआ, या आपने देखा होगा कि कोई भी छोटी मोटी जैसे कि गांवों में देखा होगा कि खेतों में कचरिया बोलते हैं, यहाँ की लोकल भाषा में कचरिया, सेंध, फूल अपने आप उगाती हैं। ये इस तरह से इसमें अनवांटेड प्लांट में कहे जाएंगे, जैसे बथुआ है, ये सब
जो अपने आप उगाते हैं। द ग्रोथ ऑफ बैड्स कैन बी कंट्रोल बाय द अडोप्टिंग मैनी वे, कई तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। द बेड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ सर्टेन केमिकल्स, कई सारे केमिकलों का इस्तेमाल करेंगे जो अनवांटेड फालतू के प्लांट डेवलप हो जाते हैं उनको मार दिया जाता है, उस केमिकल को कहेंगे बेडिसाइड।